हेलो किसान भाइयों जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज है 16 जनवरी और हम डेंजर जोन से सेफ जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि हमारी जो ठंड है वो अब थोड़े ही दिन की रह गई है और आने वाले समय में जब हमारी फसलें ग्रो होंगी, जर्मिनेशन होंगी, तो दोस्तों जो हमारा सेफ जोन है वो आ जाएगा। यानी कि जो इस समय पर यदि आप सब्जी वर्गीय फसलें लगाएंगे तो जब आपकी फसलें तैयार होकर के बाजार में जाएंगी तो दोस्तों आपको साल के सबसे बढ़िया रेट मिल रहे होंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं और किन फसलों को लगा करके आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा और बढ़िया मुनाफा मिलेगा मंडी में ले जा करके। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है खेती से संबंधित, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फसल है वो दोस्तों सबसे बढ़िया रेट देगी साल के। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने खेत को सबसे पहले तैयार कर लेना है। आपको किसान भाइयों अपने खेत की सबसे पहले जुताई करनी है 2 बार, 2 से 3 बार। और दोस्तों आपको जुताई करके ऐसे ही छोड़ देना है। यानी जब सनलाइट वगैरह पड़ेगी तो जैसे नेमाटोड वगैरह आपके खेत में पिछली फसल में लगी थी या दीमक वगैरह लगी थी, वो दोस्तों उससे नष्ट हो जाएगी सनलाइट से। तो दोस्तों आपको एक तो ये काम करना है और कुछ समय छोड़ने के बाद में जमीन को ऐसे ही, यानी कि 4 से 5 दिन तक किसान भाइयों, उसके बाद में आपको उसमें देसी खाद डालना है। देसी खाद डालना है आपको दोस्तों 4 से 5 ट्रॉली सड़ा गला। यानी कि दोस्तों जब आप कच्चा खाद डालते हैं तो दोस्तों आपकी फसल ग्रो नहीं हो पाती है इतनी। तो दोस्तों आपको सड़ा गला खाद डालना है, कच्चा खाद नहीं डालना है। तो दोस्तों 4 से 5 ट्रॉली आपको डालना है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको रासायनिक खाद लेना है। रासायनिक खाद में आपको दोस्तों डीएपी, एसएसपी ये लेना है दोस्तों आपको 50-50 किलो। और दोस्तों यूरिया लेना है आपको 40 किलो। या दोस्तों एक बैग ले लीजिए, 45 किलो का आता है एक बैग यूरिया का। और दोस्तों उसमें आपको कार्बोफ्यूरान भी मिला लेना है थोड़ा सा। और दोस्तों आपको पोटाश जरूर मिलाना है। यानी कि पोटाश आपको लेना है 30 से 35 किलो के बीच में। दोस्तों जो आपका पोटाश है वो महंगा रहता है, इसलिए किसान भाई उसे लगाते नहीं है अपने खेत में। परंतु दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पोटाश भी लगाना है। उसके साथ में मिक्स करके आपको बिखेर देना है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको फिर से जुताई करनी है ताकि वे खाद वगैरह मिक्स हो जाए अच्छे से। किसान भाइयों इसके बाद में आपको कुछ मैं सब्जी वर्ग फसलें बता रहा हूं जिन्हें लगा करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं लूंगा भिंडी को। आप दोस्तों भिंडी लगा करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। भिंडी के मैं दोस्तों ये कह रहा हूं कि आप लगा दीजिए, चाहे थोड़े ही एरिया में लगाइए। ये दोस्तों मेरी फेवरेट है भिंडी, इसलिए मैं इसे सबसे ऊपर रखता हूं। तो किसान भाइयों जैसे कि मैं बता दूं कि भिंडी के रेट शुरू में 60 से 70 रुपए किलो मिलेंगे और ये दोस्तों घटते घटते ये आपके 30 रुपए किलो से कभी कम नहीं जाते हैं भिंडी के रेट। तो दोस्तों आपको मैनेजमेंट अच्छे से करना है और यदि आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो किसान भाइयों आपकी फसल 1 साल तक भी चल सकती है भिंडी की, ओखरा की। तो दोस्तों आप भिंडी की बिजाई कर सकते हैं और आपको जो बीज लेने हैं, जो सीड्स लेने हैं, वे अच्छी वैरायटी के लेने हैं। जैसे दोस्तों राधिका है, नामधारी है, इस टाइप से आपको दोस्तों बीज ले लेने हैं। तो दोस्तों आप भिंडी से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बस दोस्तों इसमें आपका जो खर्च आता है वो एक तो आपको खेत की तैयारी करने का या जैसे खाद वगैरह का आता है, तो दोस्तों आपको बीज का और आपको थोड़ा बहुत ही स्प्रे करना पड़ता है बाद में, जो इल्ली वगैरह लगती है, जो गिंडार वगैरह लग जाती है। तो दोस्तों ये आपकी एक भिंडी की फसल है। और जो इसकी तुड़ाई है, तुड़ाई में आपको सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि इसमें कांटे लगते हैं। दोस्तों आपको जो ग्लव्स के द्वारा इसकी तुड़ाई की जाती है। दोस्तों इसके बाद मैं लूंगा ग्वारफली को। ग्वारफली को दोस्तों
जो किसान लोग हैं हमारे, वे इसे कमाते हैं और दोस्तों इसे नहीं लगाते हैं। परंतु मेरा आपको ये अनुरोध है कि आप ग्वारफली लगाइए। दोस्तों आप ग्वारफली से अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। यानी कि किसान भाइयों, ग्वारफली का इस समय पर लगाई हुई जो होती है उसका उत्पादन सबसे बेस्ट निकलता है। और दोस्तों दूसरा ये है कि जो इस समय की लगाई हुई ग्वारफली है उसमें रोग बीमारी सबसे कम आती है और आपको साल के सबसे बढ़िया रेट भी मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों रेट जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 60 से 70 रुपए किलो इसके रेट मिलते हैं। और दोस्तों अगर आपको 20 रुपए किलो के भी रेट मिलेंगे या 15 रुपए किलो के भी आपको रेट मिलेंगे तो दोस्तों इसका जो उत्पादन है वो बहुत तगड़ा निकलता है। तो दोस्तों आप ग्वारफली लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। चूंकि किसान इसे कमाते हैं तो दोस्तों ग्वारफली उतनी नहीं लगाते हैं। परंतु दोस्तों आप इस बार यदि नए किसान है या आपने कभी ग्वारफली नहीं लगाई है तो दोस्तों आप ग्वारफली लगाइए। ग्वारफली भी आपकी भिंडी की टक्कर पर जो है उत्पादन देगी और मुनाफा देगी। तो दोस्तों आप ग्वारफली लगा सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद मैं लूंगा हरी मिर्ची को। आप किसान भाइयों हरी मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों यदि आप हरी मिर्ची लगाते हैं तो दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आप बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों हरी मिर्ची से जो है वो आपको जो दाम मिलते हैं वो 60 से 100 रुपए किलो के बीच में मिलते हैं, जो इस समय की लगाई हुई आपकी तैयार होकर के बाजार में जाती है। दोस्तों ये आप स्क्रीन पर कुछ बीज देख सकते हैं, या दोस्तों आपकी जो मंडी में सबसे बढ़िया बीज मिलते हैं, यानी कि बीज का नाम आ रहा है, यानी कि जो सबसे बढ़िया मिर्ची है जिसकी डिमांड है वो आप अपनी मंडी में जाकर के पता करिए, या दोस्तों आप अपने एरिया के बाजार में पता कर सकते हैं कि अचारी मिर्ची चलती है, तेज लगने वाली मिर्ची चलती है, या किस टाइप की मिर्ची चलती है। तो दोस्तों आप वहां से देख सकते हैं। और आपको बशर्ते इसका मैनेजमेंट अच्छा करना है जो आपकी मिर्ची की फसल होती है। दोस्तों यदि आप मैनेजमेंट अच्छा करते हैं तो दोस्तों आपकी ये फसल लंबी अवधि तक चलती है, और जितनी लंबी अवधि तक आपकी ये मिर्ची की फसल चलेगी उतना ही आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो किसान भाइयों आप मिर्ची लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके दोस्तों रेट मई में जाकर के थोड़े कम हो जाते हैं मिर्ची के, तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको दोस्तों तब भी इस पर मेहनत करते रहना है, टाइम टाइम पर स्प्रे करते रहना है और खरपतवार वगैरह निकालते रहना है। दोस्तों एक समय पर आकर के रेट कम मिलेगा, आगे दोस्तों फिर इसके दाम बढ़ जाएंगे। यदि दोस्तों आप इसे कंटिन्यू रखते हो 1 साल तक या 1.5 साल तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों आप मिर्ची से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों इसके बाद मैं लूंगा शिमला मिर्च को। आप दोस्तों शिमला मिर्च लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि किसान भाइयों मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शिमला मिर्च होती है उसकी मैं इस समय पर गारंटी नहीं लेता हूं, क्योंकि दोस्तों जो शिमला मिर्च है उसके जो ट्रेंड है पिछले 3 से 4 सालों का, वो दोस्तों बिगड़ रहा है इस समय पर लगा करके, यानी कि केवल मैं आपकी 50% की गारंटी ले सकता हूं। तो दोस्तों और हो सकता है आपको अच्छे दाम में मिल जाए, मैं आपको ये भी नहीं कहता हूं कि आप मत लगाओ। तो दोस्तों आप शिमला मिर्च लगा सकते हैं, शिमला मिर्च से भी आपके अच्छे दाम बन सकते हैं। उसके बाद मैं लूंगा दोस्तों गिल की तोरी को। आप किसान भाई गिल की तोरी लगा करके भी इस समय पर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों जो इस समय की लगी हुई आपकी गिल की तोरी है वो दोस्तों जब मंडी में तैयार होकर के जाएगी वो दोस्तों साल के सबसे बढ़िया रेट दे रही होगी, और आपको मचान पर चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों, आप नीचे ही इसे फैला सकते हैं। और जो आपका स्प्रे शेड्यूल है वो आपको बढ़िया रखना है, यानी कि इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आता है, आपका केवल 15 से 20 हजार का खर्च आएगा। ये तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बोल दिया 15 से 20 हजार, इससे आपका कम कम का खर्च आता है और आपका जो मुनाफा है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा मिलता है आपको। किसान भाइयों इसके बाद मैं लूंगा करेले को। आप दोस्तों करेला लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जो दोस्तों आपका करेले की फसल होती है उसे भी आपको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप नीचे ही फैला सकते हैं। किसान भाइयों जो
आपका करेला होता है, जो आपकी करेले की फसल होती है, उसमें भी दोस्तों आपका जो मुनाफा है वो बहुत ही अच्छा खासा निकलता है। यदि आपको दोस्तों 20 रुपए किलो के भी इसके रेट मिलते हैं करेले के, तो दोस्तों आपका उत्पादन बहुत तगड़ा निकलता है इस समय पर। और दोस्तों आपकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है। इसके बाद मैं लूंगा तरककड़ी को। आप दोस्तों तरककड़ी लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, जो आपकी तरककड़ी होती है उसे आप दूसरी फसल के साथ में लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों उस फसल का आपका खर्च निकल जाएगा। तो दोस्तों तरककड़ी को चूंकि लोग कम आते हैं किसान भाई, तो उसे लगाते नहीं है, परंतु दोस्तों इसमें भी पैसा अच्छा बनता है तरककड़ी से भी। किसान भाइयों, आगे मैं लूंगा तरबूज को। आप दोस्तों तरबूज लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, तरबूज की खेती करके भी। किसान भाइयों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि तरबूज में भी आपका खर्च बहुत ही कम आता है। यानी कि आपका जो खर्च आता है वो आता है 15 से 20 हजार रुपए का। और दोस्तों जो आपका मुनाफा है, मुनाफे को तो आप देख ही सकते हैं गुणा करके। इसमें दोस्तों आपका जो उत्पादन है वो 350 से 400 क्विंटल तक निकल सकता है। तो दोस्तों आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार का या कितने लाख का आपको प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों इसकी डिमांड कितनी है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। डिमांड इसकी काफी रहती है, हर जगह रहती है, हर स्थिति में रहती है और हर दिन डिमांड रहती है। कहीं भी आप बेच सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, गांव में बेच सकते हैं, और या कहीं पर भी जैसे रोड के किनारे पर आप बेच सकते हैं। सब जगह पर इसकी डिमांड है। या आप यदि आपके पास बैलगाड़ी है तो आप उसमें भर के ले जाइए कहीं भी गांव में। तो दोस्तों हर जगह डिमांड है, यानी कि डिमांड के तो इसके कहने ही क्या है तरबूज के। इसके बाद में किसान भाइयों मैं लूंगा, किसान भाइयों इसके बाद मैं लूंगा कद्दू को। आप दोस्तों कद्दू लगा करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आपका कद्दू हरा हरा बिकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो दोस्तों आप स्टोर कर लीजिए, पीला करके भी आप बेच दीजिए। तो दोस्तों ये इसमें आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिलते हैं कद्दू में। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।